everyone. You are watching Neha's channel. In this video, I am going to telling about my BPSC 4.0 preparation strategies. So let's start. You all know कि हमें क्या क्या पढ़ना रहता है इस एग्ज़ाम के में। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो 6 to 8 में साइंस और मैथ है, और प्लस मैं TGT साइंस की भी तैयारी कर रही हूँ। सो मैं ये सब चीज़ें कहाँ से पढ़ रही हूँ, कैसे इन सब चीज़ों को डील कर रही हूँ, सो एक एक करके हम इस पे बात करेंगे। पहले नंबर पे है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज जो में है वो आप सभी को पता है कि 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 30 नंबर में जो क्वेश्चन रहते हैं वो हिंदी के भी रहते हैं और प्लस इंग्लिश के भी रहते हैं। हमें इसमें 30 में 30% मार्क्स स्कोर करना रहता है, यानी कि 9 नंबर मार्क्स। तो वो काफ़ी इजीली हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और ला भी सकते हैं नंबर। तो इसकी मैं प्रिपरेशन कहाँ से करती हूँ? जनरली मैं इसकी प्रिपरेशन जो है वो लूसेंट की बुक से ही पढ़ लेती हूँ। और बाकी जो प्रैक्टिस करने की बात है तो वो एक वस्तुनिष्ठ बुक करके आती है हिंदी की, तो वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ठीक, अब बात है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, जैसे कि नरेशन हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, टेंस हो गया, कुछ प्रीपोजिशंस रहते हैं। आप बाकी अदर जितने भी ग्रामर के पोर्शन होते हैं, कुछ अनसीन पैसेज होते हैं, तो उनसे हमें क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में। तो उन सबको आप एक बार बस क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरा नंबर जो सेकंड पार्ट होता है, वो पार्ट बी में हमारे क्या क्या रहते हैं सब्जेक्ट। तो पहले नंबर पे आता है जनरल एप्टीट्यूड, जो कि जनरल एप्टीट्यूड आप सभी जानते हैं कि वो कितना वास्ट सिलेबस है। जनरल एप्टीट्यूड में हमारा साइंस भी होता है, मैथ भी होता है, कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड में आते हैं, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। और ये हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, मैंडेटरी है ये हम सभी के लिए, अगर हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करना अच्छे से चाहते हैं तो, और अच्छे रैंक लाना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसकी मैं प्रिपरेशन कहाँ से कर रही हूँ? तो इसकी जो प्रिपरेशन है, मैं लूसेंट की जो बुक आती है, पहले तो ओल्ड वाली एक रहती थी, अभी इस टाइम एक लेटेस्ट में न्यू वर्जन उसका आया है। तो उससे मैं क्या कर रही हूँ, जनरल एप्टीट्यूड के जो टॉपिक वाइज जो कंटेंट है, चैप्टर है, वो उस चीज़ को मैं पढ़ लेती हूँ। और फिर प्रैक्टिस की बात है तो वो मैं यूट्यूब पे एक टीचिंग परीक्षा करके चैनल है, जिस पे दानिश सर पढ़ाते हैं डेली। वहाँ पे वो एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो मैं वहाँ से ही जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ठीक, अब आते हैं मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, साइंस और मैथ। तो साइंस की जो मैं प्रिपरेशन है, चूँकि मैंने TRE 2 का भी एग्ज़ाम दिया था और TRE 3 में भी एग्ज़ाम दिया है, तो उस टाइम पे मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की थी और अब मैं कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ। उस टाइम पे तो मैंने साइंस के लिए जो NCERT की बुक होती हैं, मैंने 6 to 10 तक की उसकी पढ़ाई की थी। मैंने पूरे 6 to 10 तक के चैप्टर वाइज मैंने चैप्टर्स को रीड किया था और उसकी चैप्टर वाइज ही क्या की थी, प्रैक्टिस की थी। पर इस टाइम चूँकि एग्ज़ाम अभी नहीं है, तो मैं क्या कर लेती हूँ कि लूसेंट की बुक में भी साइंस दिया हुआ है, वहाँ से साइंस के क्वेश्चन पढ़ ले रही हूँ। और इसकी जो प्रैक्टिस है मैं टेक्स्ट बुक पे ही दे देती हूँ। वहाँ पे टेक्स्ट बुक पे क्या है कि कुछ अभी फ़िलहाल में जो फ्री वाले टेस्ट हैं वो अवेलेबल है, तो मैं चैप्टर वाइज वहाँ पे जाके साइंस की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैं यूट्यूब पे साइंस कहाँ से पढ़ती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म बाय नवीन चैनल करके एक चैनल है, तो वहाँ पे आशीष सर पढ़ाते हैं साइंस। तो साइंस की जो प्रिपरेशन है मैं वहीं से कर ले रही हूँ। ठीक है, काफ़ी वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। BPSC TRE 2 में तो मैंने उनका जो सब्जेक्ट है या फिर जो चैनल है उसको फॉलो नहीं की थी, पर मैंने TRE 3 का जब एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम मैंने
उस चैनल को फॉलो किया था और मुझे डायरेक्टली उनकी क्लास से कुछ क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिल गए। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि साइंस प्लेटफॉर्म बाय नवीन पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है और आशीष सर के द्वारा हमें बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो मैथ है, मैथ की जो प्रिपरेशन है, ऐसे ही मैंने TRE 2 में भी बस केवल NCERT की 6 to 8 तक ही मैंने बुक को फॉलो किया था और वहीं से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट किए थे और उस टाइम मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। बट मैंने TRE 3.0 में सब्सक्रिप्शन लिया था मैथमेटिक्स के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन पे, जिसपे मैथमेटिक्स जो है वो अमरजीत सर पढ़ाते थे। वो काफ़ी मतलब मैं उसे शब्द में ही नहीं बयां कर सकती। वो इतना अच्छा मैथ पढ़ाते थे कि मेरे उनसे इतने सारे मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो मुझे अब तक क्लियर नहीं थे। तो इस प्रकार से मैंने उस टाइम और अभी भी फ़िलहाल मैं मैथमेटिक्स की जो तैयारी है उन्हीं के चैनल से कर रही हूँ। वो उन्हीं की क्लास यूट्यूब पे भी चलती है और उनके सब्सक्रिप्शन भी लिए हुए, तो मैं उनके वीडियो को ऐसे रेगुलरली वॉच करती हूँ और इस प्रकार से मैं मैथमेटिक्स के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस भी करती हूँ और कंटेंट भी पढ़ रही हूँ। तो इस प्रकार से मेरे यही रही स्ट्रेटजी। आप सब बताइए आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ है इन द कमेंट बॉक्स। और अगर मेरी स्ट्रेटजीज़ में कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। हैव अ गुड डे।